हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज भारत में तमाम बाइक कुछ अच्छी तो कुछ बुरी प्राइस सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन सभी की दीवानगी इतनी नहीं जितनी यामाहा RX 100 के लिए लोगों की हुआ करती थी। ये भारत की एकमात्र बाइक है जिसकी पॉपुलैरिटी गुजरते दिनों के साथ बढ़ी है और आज की डेट में यामाहा RX 100 जैसी कोई भी बाइक भारतीय बाज़ारों में मौजूद नहीं है। और साथ ही अगर बाइक्स की दीवानगी आपके सर चढ़कर बोलती है तो आपको RX 100 मोटरसाइकिल के बारे में पता ही होगा। ये 90s के एरा की यूथ की पहली पसंद हुआ करती थी, बट इतनी सफल बाइक होने के बावजूद भी 11 साल बाद इसका प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया गया। इंडियन मार्केट से यह बाइक अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई। अपने टाइम की पावरफुल मशीन कहलाए जाने वाली बाइक ऐसे कैसे डिसकंटिन्यू हो गई। तो आइए जानते हैं इस बाइक की खूबी जो इसे आम मोटरसाइकिल से कैसे अलग बनाती थी। साल था 1985 नवंबर, जब जापान की कंपनी ने स्कॉट मोटर्स के साथ मिलकर के यामाहा RX 100 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और जापान से 5000 बाइक्स को पहली बार भारतीय बाज़ारों में इंपोर्ट किया गया। साथ ही भारत में आने वाले कई दशकों तक इस मोटरसाइकिल ने भारत के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। इस दीवानगी का कारण इस बाइक में लगा हुआ 98 सीसी का 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि बाइक को 7500 RPM के साथ 11 bhp की ताकत देता था, जिसके चलते यह बाइक हवा से बातें किया करती थी और लोगों के बीच पॉकेट रॉकेट के नाम से मशहूर हो गई। इसका बॉडी टू वेट रेशियो ओनली 98 kgs था। ये 0 से 60 की स्पीड सिर्फ 6.5 सेकंड्स में पकड़ लिया करती थी। ये लोगों के बीच ड्रैग रेसिंग में बहुत मशहूर हुई। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इसका इंजन 100 सीसी का है, तभी तो कई बड़ी कंपनियों ने इसके इंजन को खोलकर चेक किया कि इसका इंजन वास्तव में 100 सीसी का है या नहीं। साथ ही इसका शानदार साउंड 90s के नौजवानों को इसे खरीदने के लिए प्रेरित करता था। पर ऐसा क्या हुआ जो इतनी शानदार मोटरसाइकिल को भारतीय बाज़ारों को अलविदा कहना पड़ा और यामाहा को भारत से इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। उन दिनों आपराधिक गतिविधियां इस बाइक से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जैसे कि चेन स्नैचिंग करना, रॉबरीज अपराधियों के बीच पॉपुलर और पॉल्यूशन नॉर्म्स के चलते और ड्रैग रेसिंग के चलते इस गाड़ी को भारतीय सरकार द्वारा बैन करना पड़ा। साथ ही गाड़ी का लाइट वेट इसे टॉप स्पीड पर मिनिमम स्टेबिलिटी देता था, जो कि सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा था। इसके चलते सन 1996 में से डिसकंटिन्यू किया गया और कंपनीज द्वारा अपडेट किया गया, परंतु इसके अपडेट कुछ महंगे थे और साथ ही साथ वे भारतीय बाज़ारों और भारतीय लोगों को लुभाने में पूरी तरह से फेल रहे, जिसके कुछ मॉडल्स RD 350, राजदूत 350, यामाहा RX Z ये सारे फेल रहे। और आज इतने दशक बीत जाने के बाद भी यामाहा RX 100 बाइक के दीवानों के बीच राज करती है और करती रहेगी और आने वाले कई दशकों तक यह बाइक हम सब के बीच यूं ही पॉपुलर रहेगी।